तो आपको तो याद ही है कि लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है ना। और ये जो क्लास नंबर है, लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 17 तक देख लिए थे, है ना। बिल्कुल। तो आइए सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर फर्स्ट, है ना, क्लास नंबर 18, है ना। और ये पीछे वाला ही है जो ध्यान होती है, क्लास नंबर 17 में पढ़ाया था, है ना, ध्यान होती है। तो बिल्कुल, तो अब हम इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग है, हाँ तो देखिए क्लास नंबर 17 तक हम देख चुके हैं और केमिस्ट्री है, लेसन नंबर फर्स्ट है, ये तो आपको याद ही है। तो ठीक है, सीधा आते हैं टॉपिक पे बिना समय गवाए। हाँ जल्दी से देखिए क्या रहे जो देखिए लेसन नंबर फर्स्ट क्लास नंबर 18। और देखिए हमें ध्यान को होती है हेडिंग नंबर 8.0 और 8.1 दोनों देख चुके थे क्लास नंबर 17 में। अब यहाँ से हेडिंग नंबर कितना देखेंगे, 8.2। हाँ हेडिंग का नाम क्या है, रासायनिक समीकरणों के प्रकार, है ना, रासायनिक समीकरणों के प्रकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ऐसे देखिए जितने भी रासायनिक समीकरण ध्यान में होते हैं ना, तो हर देश में एक ही तरह से लिखे जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो रासायनिक समीकरण होते हैं, उसके प्रकार नहीं हो तो एक ही प्रकार के हो जाते हैं, नहीं। लेकिन ध्यान देने की बात होती है, किसी को देखने का दृष्टि होता है, किसी को थिंक करने का बेस होता है ना, इसको उसी को चेंज कर दे, है ना। यानी कि संतुलितता के आधार पर देखें समीकरण को, तो ये जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो बिल्कुल हाँ यहाँ से प्रकार हो जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर से डैश देख के आप लिख सकते हैं, तो हेडिंग हो गया, डैश देख के ध्यान लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार निम्नांकित है। उसके बाद ध्यान होती है, पहला लिखिएगा और ये दूसरा दोनों लिख लीजिएगा। पहला का नाम क्या है, पढ़ लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, जिसको ध्यान होते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चाहे तो इक्वेशंस भी कर सकते हैं ब्रॉड सेंस में लिखेंगे तो, लेकिन हम यहाँ पार्टिकुलर सेंस में लिखे हैं इसलिए इक्वेशन ही लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देने की बात होती है, यहाँ पर आपका दूसरा में है अलग और संतुलित, तो दूसरा हो जाएगा निश्चित क्या, असंतुलित रासायनिक, है ना, ध्यान समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग, ध्यान देनी होती है, हाँ इसके बाद दोनों एक ही साथ लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर से पहला लिखिएगा, ताकि इसका डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, तो संतुलित के मतलब क्या होते हैं, बैलेंस देखे होंगे, है ना, जो तराजू, इसका मतलब क्या होता है तराजू, उस संतुलित कब हम उसको करते हैं, जब उसको दोनों पढ़ना क्या होता है, बराबर होता है। और उसमें यदि नीडल होते हैं, कांटे वाले जो होते हैं, तो ये कांटा एकदम सीधा होता है, तो क्या होता है, दोनों पढ़ना क्या होता है, बराबर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, संतुलित। लेकिन ऐसे ऐसे रह जाएगा, किसी की तरफ कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो हम देख रहे थे क्या होती है संतुलित। तो संतुलित का मतलब क्या होता है, जैसे है ना बैलेंस देखिए है, बैलेंस क्या होता है, तराजू, है ना। तो तराजू में जो आपका होता है ना, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। तो जो तराजू में होते हैं, है ना, डंडे वाला होता है या फिर खाली डंडी वाला होते हैं, है ना। तो देखिएगा उसको संतुलित हम लोग कब करते हैं, जब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर रहते हैं ऐसे। लेकिन ये ऐसे कोई है ना, ऐसे ऐसे हो जाए, कोई मतलब उसको अप डाउन हो जाए, तो उसको हम लोग संतुलित नहीं करते, है ना। बिल्कुल। तो उसी तरह से ध्यान देने की बात होती है कि यहाँ पर जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, इसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, तो संतुलित का मतलब समझिए, यानी इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल, बराबर, है ना। बिल्कुल। तो क्या बराबर, रासायनिक समीकरण में क्या बराबर है, तो बिल्कुल ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, प्रतिबल होते हैं। तो अभिकारक होते हैं, प्रतिबल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसको तोड़े तो ध्यान रखिएगा कंपाउंड एंड एलिमेंट होता है। तो कंपाउंड भी तो एलिमेंट से बनता है, तत्व से बनता है। तो यानी कि सारा का सारा तोड़ दे तो ध्यान तत्व होते हैं, और उसको भी छोटे तो ध्यान उसको भी तोड़े तो तत्व किससे, तो ध्यान एटम एंड मॉलिक्यूल आएंगे, है ना। हालांकि ध्यान बोलिए मॉलिक्यूल तो नहीं, एटम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एटम पूरा तोड़ देंगे तो यानी खाली परमाणु आएंगे। तो बिल्कुल यानी समझ गया संतुलित का मतलब, इसमें क्या होगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीन चिन्ह के दोनों हो, अर्थात बाईं ओर एवं दाईं ओर, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिबल दोनों में, जिसमें तीन चिन्ह के बाईं ओर
तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हाँ क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान देने की बात होती है कि इसको एक बार लैब में बोल देते हैं, आप नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। इतना तो समझ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण है तो पहला मेरा लैंग्वेज क्या जाएगा, वैसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जिसमें, है ना, जिसमें तीव्र चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो प्रत्येक तत्वों को, है ना, हमने क्या देखा कि संतुलित में जो होती है प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इजी देते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, है ना, बिल्कुल। और ये इजी देते हैं केवल और केवल संतुलित कर देते हैं, है ना, इसलिए एरो साइन मार देते हैं, है ना। इजी भी तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल, और सिंपल देखते हैं एकदम इजी में इजी, है ना। ठीक है, क्या C+O2 यानी कार्बन को ऑक्सीजन में जला दीजिए या रिएक्शन जैसे भी करा दीजिए, क्या हो जाएगा CO2। अब देखिए हमने क्या बोला कि वैसे रासायनिक समीकरण, ये क्या है रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीव्र चिन्ह के, है ना, क्या दोनों ओर का मतलब बाईं ओर या दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें जानने होते कौन कौन तत्व हैं, एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। बस दो के दो ही तत्व है ना। इधर देखते हैं, इधर कार्बन का कितना एटम है, एक परमाणु है। इधर कार्बन का कितना है, एक, बराबर है। इधर ध्यान का ऑक्सीजन का कितना है, दो, है ना। इधर ऑक्सीजन का कितना है, दो, बराबर है। दाईं ओर बाईं ओर यानी दोनों ओर क्या है, बराबर है। तो ये कैसे इक्वेशन होंगे, तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएंगे बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के उदाहरण हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल। इस तरह से कुछ और हम आपको देते हैं, वो समझा दिए, है ना। अब और हम दे देते हैं, देखिएगा तो हमारा क्या होता है कि और जो, है ना, आराम से देखिएगा, हाँ तो और भी रिएक्शन हम दे देते हैं, है ना, बिल्कुल। तो और जो रिएक्शन आएगा वो अगली बार देखते हैं, कम से कम 2-4 रिएक्शन और दे देते हैं, अच्छी रहेगा, है ना। एक रिएक्शन जितना आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो और जो हम रिएक्शन देंगे वो देखेंगे, और हम कौन सा रिएक्शन दे सकते हैं, देखिए और ऐसा देंगे जिसको संतुलित करना ना पड़े, ऑटोमेटिक बैलेंस्ड रहे, है ना, बिल्कुल। ठीक है, वैसा ही देंगे चूज करके। तो और दे सकते हैं ऐसे टाइप का H+O2 SO2, तो ये तो कहेंगे कि उसी टाइप का हो गया, कुछ अलग दीजिए, बिल्कुल अलग दे रहे हैं। तो बिल्कुल अलग देंगे तो ध्यान रखिए होता है आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो हम धीरे धीरे करते हैं। क्या होता है हमारा, एक होता है ना क्या, तो बिल्कुल COOH ना, याद होगा हमने पढ़ा है सब, उसी में से नोट खिला के देंगे ना। इसको हम किससे भी क्रिया कराते हैं, तो जल से, तो क्या बनाता है CaOH का वोल्टेज। ठीक है, आप ध्यान देने की बात होती है, COH का वोल्टेज बना दिया। इसके बाद जो हमको चलना पड़ेगा COH का वोल्टेज, हाँ और आपको चाहिए और दे देते हैं, मैं चिंता मत करिए, है ना। तो और हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा हमने पढ़ाया था क्या, तो ध्यान देनी होती है Ca, है ना, CO3। हमारा अगला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, CaCO3, है ना। इसको आपको पता है हीट का साइन है, हीट कर देते हैं तो किसमें टूट जाता है, CaO और प्लस CO2 में, है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा जटिल हो गया, और जटिल चाहते हैं और देते हैं, है ना, याद होगा H2SO4, है ना, इसमें जिंक आयरन कुछ, हाँ तो देखिए वो ज्यादा नीचे चला गया था तो आपको दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने मिटा दिया और फिर से दे रहे हैं, लेकिन सबको फिर से नहीं देंगे, फार्मूला देंगे H2SO4 से देंगे, बिल्कुल, फिर तो नीचे चल जाएगा, बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं ध्यान दीजिए क्या होता है, H2SO4 है, उसको हम लोग किसको करने के लिए कराते हैं, तो जिंक से कराते हैं, हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल ZnSO4, आना ZnSO4 और ध्यान दीजिए हाइड्रोजन गैस को इमिट कर देता है ना, इस पर प्लेस कर देता है, बिल्कुल। तो देख लीजिएगा जो भी हमने पहले दिया क्या लिख दिया
सारे रिएक्शन में एक एक एलिमेंट के एक एक एटम किस तरफ तो ध्यान होती है बाईं ओर एवं दाईं ओर, है ना, दोनों तरफ जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़े अच्छा से आना चाहिए, है ना, क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। और आपको चाहिए और थोड़ा जटिल लेते हैं, है ना, क्या होते हैं आपने सुना होगा, जाने को होती है वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है ना, Na2CO3 into 10H2O, है ना, बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग इसको भी हिट करेंगे, आराम से टूट जाता है किसमें Na2CO3, है ना, और प्लस जो हमारा होता है किसमें 10H2O में, ये भी देख लीजिएगा बैलेंस है ना, वो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो ये 20% होगा, है ना, बिल्कुल। तो अब ये हो गया, इसमें ध्यान रखिए इसमें जो हीट है ना वो थोड़ा जाती को रैपिडली करते हैं, तो इसको रैपिडली लिख दीजिएगा, कहीं ऊपर या नीचे मेंटेन कर दीजिएगा, RAPI रैपिडली यानी तीव्रता से काम करेगा कब, है ना, तो हो गया। ये सब में देख लीजिएगा कि ध्यान को होती है प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बाईं ओर एवं दाईं ओर दोनों ओर क्या होगी इक्वल होगी, समान होगी, है ना, बिल्कुल। कहां तक देख लिए संतुलित देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया, बहुत सारे रिएक्शन दे दिए, है ना, सुपर से सुपर, है ना, बहुत सुपर नहीं दिए काफी चाहते हैं, है ना, लेकिन हल्का दिया, मीडियम दिया, थोड़ा जटिल दिया, है ना, लेकिन सुपर डुपर तो अभी और भी रिएक्शन जाने करते हैं केमिस्ट्री में होते हैं। और देखिए इधर जो होते हैं ना ध्यान की होती है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो उतना जटिल होगा नहीं, जो ज्यादातर जटिल होगा ना ऑर्गेनिक में बहुत जटिल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे रिएक्शन दे दिए थे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और ऐसे दिए थे कि सब बैलेंस्ड है, उसे बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना, बिल्कुल। इस सबको ध्यान में होते हैं, ऐसे तो जापान में था ही, किसका एग्जांपल दे रहे थे संतुलित का, तो बिल्कुल आप न चाहते तो ना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगने के लिए, कॉपी ज्यादा अच्छा लगे तो आप साइड में सबको बैलेंस्ड लिख लीजिए, ताकि इससे ध्यान की होती दिखाई पड़ेगा बैलेंस्ड है, ध्यान की होती आपको बैलेंस करने की कोई चिंता नहीं होगी। नहीं तो कुछ स्टूडेंट है ना दैट द प्रेजेंट ऑफ माइंड की जगह एब्सेंट ऑफ माइंड हो जाता है, तो बैलेंस करने लगते हैं और ये देखिए नहीं करते कि बैलेंस पहले से है ना, बिल्कुल। इसलिए आप इससे बचना चाहते हैं तो बैलेंस्ड लिख लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा कॉपी को दिया देखिएगा अरे बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। आइए चलते हैं, तो ये क्या है असंतुलित, है ना, तो ये भी तो क्या है एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण का ये क्या है तो अलग प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है ना, तो देखिए रासायनिक समीकरण तो है ही और नाम से जाएगा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बस उसको उल्टा, है ना, वैसे रासायनिक नोट कर लीजिएगा, वैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, ठीक है, क्या होती है असमान, असमान का मतलब समझ गए ना, समान नहीं होती है। इसको अगर लंबा में खींचना चाहते तो ऐसा बोल सकते हैं, वैसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, सिर्फ, है ना, जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, है ना, समान न होकर के असमान, लंबा में है ना, बिल्कुल। लेकिन सेटिंग बोलना चाहते हैं, सेटिंग लिखना चाहते हैं तो केवल इतना ही लिखिएगा, है ना, वैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें तीर चिन्ह के, है ना, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, ठीक है। आगे लिखेंगे तो बिल्कुल अब इसके आगे हम जो आपको एग्जांपल देंगे ना वो लिखेंगे, खाली ध्यान को होती है देख के सुन के छोड़ नहीं देंगे, नोट भी करेंगे, ठीक है, यदि आपको नोट नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी जी देखते हैं, इसकी जी में क्या है, तो इसकी जी में जो हमारा है बिल्कुल जो दुनिया का सबसे फेमस रिएक्शन पता ही होगा H2 + A2, है ना, क्या हो जाएगा H2, और दुनिया का सबसे हल्का भी लगता है नहीं, बिल्कुल, लेकिन है नहीं दुनिया का सबसे हल्का, हम फेमस कर सकते हैं लेकिन सबसे हल्का नहीं, इससे भी हल्का है ना, बिल्कुल। तो खैर वैसे बातें छोड़िए, मेन ध्यान दीजिए, देख लीजिए, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है और क्या एक ऑक्सीजन, बैलेंस है नहीं, है ना, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल देखते हैं वही क्या N2, है ना, प्लस क्या हो गए
H2 है ना, क्या हो गए NH3। ठीक है, अगले एक और दे देते हैं बिल्कुल, KCl हो तेरी, इसको हमने हीट किया तो क्या हो जाएंगे बाबू, KCl, ठीक है, R प्लस क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। देखिए इसमें देखिए दो नाइट्रोजन इस तरफ के कितने नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, यानी कि दोनों में से कोई बात नहीं। हाँ इसमें देखिए ये थोड़ा पॉजिटिव है, एक ध्यान होती है, हाँ एक पोटेशियम, एक और ध्यान कैल्शियम मत समझिए, केवल पोटेशियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 19 होती है ना, बिल्कुल। K से कैल्शियम है, K से पोटेशियम और Ca से कैल्शियम होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि आपको याद होगा लेकिन कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोटेशियम तो एक पोटेशियम, और ध्यान होते हैं क्लोरीन तो एक क्लोरीन, बैलेंस है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान होते हैं तीन गो और यहाँ दो अनबैलेंस। हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं, मेजोरिटी नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है कि ध्यान होती है 500 सीट में से ध्यान होती है 201 सीट, ध्यान होती है 500 सीट में से 251 सीट ले आया तो पार्टी तो बहुमत से सरकार बना देगा, ये वो नहीं है ना, एक केमिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देने की बात होती है कि आपका क्या होता है कि मान लीजिए कि ध्यान होती है, इसमें तो आपको तीन ही है, तीन में दो वो अनबैलेंस हो गया, एक अनबैलेंस हो गया, तो ध्यान को होते हैं अनबैलेंस के लिए आगे समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां तक कि आपको पता है किसी में 10 एलिमेंट है और 9 का बैलेंस है, एक बार बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस्ड नहीं बोलेंगे, अनबैलेंस्ड ही बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक भी अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तो पूरा इक्वेशन अनबैलेंस ही कहे जाएंगे और उसको फिर संतुलित करना ही हो, समझ रहे ना। हाँ तो यहाँ पर किसी भी समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे। अब पूछेंगे क्यों, तो क्योंकि ध्यान नहीं होती है, इसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये फिर ध्यान का अनबैलेंस का एग्जांपल होगा नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा, तो संतुलित हो जाएगा। हाँ तो आपको एक को करना नहीं है, खाली जानना है कि क्या है, सब के सब अनबैलेंस। और ये ध्यान रखना है ना कि चाहे समीकरण में जितने भी तत्व हो, किसी भी एक भी अनबैलेंस हो गया, पूरा इक्वेशन अनबैलेंस, होल इक्वेशन अनबैलेंस, है ना, बिल्कुल। हाँ तो लिख देते हैं और आप भी लिख लीजिएगा, सब के सब क्या है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। उसी तरह से सारे को लिख लीजिए, एवी अनबैलेंस्ड, एवी अनबैलेंस्ड, है ना। एवी आपका क्या होता है, अनबैलेंस्ड, एवी अनबैलेंस्ड हो गया, लिख लीजिएगा। हमें सुनना है तो आप भी ऐसे मत मारिएगा, नहीं तो कॉपी की सुंदरता बिगड़ जाएगी, ठीक है। हां तो लिख लीजिएगा पूरा पूरा, ठीक है। आधे सारे क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस। हां इसको हम बैलेंस बाद में करेंगे। और एक बात ध्यान देने की बात होती है, इसमें हमने ध्यान रखो पिछले वाले में कितने 5-6 एग्जांपल दिए थे, इसमें हमने कितने एग्जांपल दिए हैं, मात्र 3 एग्जांपल दिए। यदि आपको पूछा जाए कि केमिस्ट्री में ज्यादा संतुलित समीकरण होते हैं या असंतुलित होते हैं, है ना, तो ऐसे तो केमिस्ट्री में कोई भी समीकरण जो लिखा जाता है तो असंतुलित कभी लिखा ही नहीं जाता, संतुलित करके लिखा, यदि वो असंतुलित है तो क्या करना पड़ता है, उसको संतुलित करके लिखते हैं, ये बात अलग है। लेकिन एक होता है जो ऑटोमेटिक संतुलित है ना, और एक है कि संतुलित करना पड़ा, तो उस बिहार पे चलेंगे तो ध्यान रखो केमिस्ट्री में बहुत कम इक्वेशन है जो आपको ऑटोमेटिक संतुलित मिलेगा, ज्यादातर क्या मिलेगा, असंतुलित मिलेगा और उसको हमको संतुलित करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। इस ध्यान का मतलब इस बेस पे आप नहीं बोले कि उसमें हमने 6 को दिया था तो बैलेंस डाइट में ध्यान बैलेंस में 3 गए तो इस आधार पे क्या हो गया, तो ध्यान असंतुलित है जो कम होता है, संतुलित ज्यादा होता है, नहीं संतुलित जो होता है वही बहुत कम होता है, कुछ कुछ के हमने उतना दिया था, है ना, बिल्कुल। असंतुलित ही बहुत होता है, आप खुद 10 इक्वेशन कॉपी पर लिखिए, पता चल जाएगा ध्यान नहीं होती, ज्यादातर आपको उसमें से क्या मिल जाएगा, तो ध्यान नहीं होती है असंतुलित मिलेगा। यदि 10 में नहीं मिला 20 में लीजिए, तो 20 में ध्यान मैक्सिमम जितना संख्या आगे बढ़ाते जाएगा ना उतना ही असंतुलित की संख्या बढ़ती जाएगी। आने विश्वास है तो करके देख लीजिएगा, ठीक है, करिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। हाँ तो समझ गया ना, बिल्कुल कि केमिस्ट्री में ज्यादा इक्वेशन क्या है, तो बिल्कुल असंतुलित है, और ध्यान होती है कम इक्वेशन है जो संतुलित है। तो एक नियम है, कौन सा नियम है, उसकी चर्चा हम डिटेल से अगली क्लास में करेंगे, है ना, कि ध्यान होती है कि कौन से नियम के अनुसार आप समीकरण को संतुलित करते हैं, लेकिन एक नियम है ना, बिल्कुल। और उसका नाम सुनना चाहते हैं तो नाम जान लीजिए, जिसको बोलते हैं ध्यान होती है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अर्थात हिंदी में बोले
उसका जो एंगल होता है S3 अनुपात का नियम, है ना? बिल्कुल। और ध्यान देने की बात होती है द्रव्यमान संरक्षण लॉ ऑफ मास, है ना? बिल्कुल ध्यान देने की होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही दोनों नियम ऐसे मैक्सिमम टीचर आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके आंसर नहीं ध्यान देने की होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं, दोनों का रोल होता है। यदि किसी समीकरण को बैलेंस ना किया जाए, है ना? बिल्कुल ध्यान देने की सही तरीका से कर रहे हैं, सही तरीके से बैलेंस ना किया जाए तो दोनों रूल ब्रेक हो जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ध्यान देने की होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों ब्रेक हो जाते हैं, है ना? यानी दोनों की धज्जियां उड़ जाती है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। इन दोनों को फॉलो होने के लिए ध्यान देने की बात होती है प्रत्येक जो रासायनिक समीकरण होते हैं, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि वो दोनों नियम और विशेष तौर पे बोले तो हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम जिसको हम बोलते हैं पदार्थ का अनस्वरता का नियम, है ना? तो विशेष कि इसको ध्यान में रखने के लिए जितने भी केमिस्ट्री में अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं वो सारे के सारे को संतुलित करते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा इक्वेशन होते हैं जो असंतुलित होते हैं, इसकी संतुलित करने की कोई एक विधियां नहीं हो सकती, कई एक विधियां होंगी। हाँ, तो उसके स्टडीज हम अगली क्लास में करेंगे। ध्यान होती है क्या, तो बिल्कुल असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, इसके स्टडीज हम अगले क्लास में करेंगे, है ना? और कई विधियां होती है सबके चर्च करेंगे, एक करके चर्च, है ना? जो कॉमन विधि होगा उसको मेन क्लास में देंगे और जो एडवांस होगा यानी कि जो हाई फाई मेथड होगा तो उसको हम एडवांस केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।